25 जून 2013 और क्लास 8वीं में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा जो हाल ही में अभी अभी अपने दोस्तों के संपर्क में आया था, जिसे पता चला कि उसे अपना शरीर बनाना है, बॉडी बनानी है और लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों के चलते उसे लगा कि यार मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी और लोगों से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, गुड लुकिंग होना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करनी आनी चाहिए। इन सब चीज़ों की शुरुआत उसे लगा कि खुद में इम्प्रूवमेंट करके वो सुधार सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो उसने लिया, उसे लगा कि मुझे अपनी हेल्थ को सुधारना पड़ेगा। तो वो इसकी शुरुआत करता है मॉर्निंग वॉक से। और उसकी जो दुनिया हिलती है ना, जो हॉरिफाइंग चीज़ उसके साथ हुई थी, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है, जो उसको पता नहीं है। एक दिन मज़े मज़े में वो वॉक पे चला गया। एज़ नॉर्मल वॉक पे वो अपने आसपास के गार्डन या पार्क में या फिर स्टेडियम में गया आराम से। उसने वहाँ पर एक्सरसाइज करी, वॉक किया, रनिंग की, लोगों से मिला। एज़ नॉर्मल वो आराम से करके आ गया। 10-15 दिन हुए, महीना हुआ, फिर उसके डेली रूटीन में बैठ गया। एक दिन अचानक उसे लगा कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में उसे लगा कि यार सब लोग जैसे 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उसे लगा कि उसे 4 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। अब किस्मत देखो आप, वो जब डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो वो जाता था अपने नज़दीकी स्टेडियम में। अब स्टेडियम नॉर्मल ठीक-ठाक जगह पे था, तो उसमें कोई अनयूजुअल थिंग नहीं थी। लेकिन स्टेडियम के जो खुलने का टाइम था, वो था 5 से 5:30 के बीच में, ठीक है? और काफ़ी पब्लिक उस टाइम आ जाती थी। अब लेकिन वो उस दिन वो लड़का वो 4 बजे उठ गया और 4 बजे अपने घर से निकल गया ये बोलकर कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ, एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई-बहन ने, उसकी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला कि वो नॉर्मल जाता रहता है। लेकिन लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो स्टेडियम तो पहुँचा लेकिन स्टेडियम के दरवाजे बंद थे। तो उसने सोचा कि अपने घर के नज़दीक ही जो एक पार्क है, उससे लगा कि आज मैं वहाँ चले जाता हूँ। एक दिन में क्या ही हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, वो जो पार्क है उसके घर के काफ़ी नज़दीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा-सा पार्क है और उस पार्क के पास में एक स्कूल भी है, काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है। लेकिन ऐसा सुना है, लोग कहते हैं अफ़वाह है, पता नहीं क्या है, कि वो जो पार्क है, वो एक्चुअल में वहाँ पहले पार्क नहीं था, वहाँ कुछ और था। अब कुछ और में अगर मैं आपको कहूँ कि वहाँ सड़क थी, मंदिर था, हॉस्पिटल था, तो आपको लगेगा नॉर्मल है। पर एक्चुअल में वो जो पार्क था, उस ज़मीन पर पहले कब्रिस्तान था। ये चीज़ें सबको नहीं पता थी, कुछ लोगों को पता थी और उस लड़के को भी शायद ये बात पता नहीं थी, तो वो मज़े-मज़े में चला गया। अब उसके मन में तो यही था कि मुझे पार्क जाना है, एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है। तो जब वो पार्क में गया तो जैसे उसने एंट्री ली, तो उसके मन में नॉर्मल थिंग थी कि एकदम सुबह का टाइम है, बहुत एनर्जेटिक वो फ़ील कर रहा था। अब जैसे ही वो पार्क में एंटर करता है, तो उसने देखा कि पहली चीज़ तो ये नोटिस करी कि सब नॉर्मल था। अंधेरा था हल्का, 4 बजे थोड़ा अंधेरा रहता है, सर्दियों का टाइम था। उस टाइम पे पहली जो चीज़ हुई कि उस पार्क में कोई नहीं था, इतनी जल्दी कोई नहीं आया था। शायद वहाँ आस-पास जो लोग रहते थे उनको पता था या फिर अपने दोस्तों से, रिलेटिव से उन्होंने सुन रखा था कि ये जो पार्क है, ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके बारे में सुनी थी। मतलब
उसकी जो इमेज थी वो थोड़ी हॉरिफाइंग थी, थोड़ा डरावना सा उसका सीन था। तो जैसे ही लड़का पार्क में गया, अब वो पार्क में जाने के बाद उसका रूटीन फॉलो करने लग गया। तो स्टार्टिंग में उसने सोचा कि एक वॉक लेते हैं पाथवे के थ्रू। तो जैसे एक रेक्टेंगुलर शेप में था वो पार्क, तो वो पाथवे के थ्रू नॉर्मल वॉक करने लग गया। अब यू डोंट बिलीव कि जब वो उसने वॉक स्टार्ट करी तो अराउंड 100 मीटर वो चला होगा। और उसके बाद उसने क्या देखा दूर से, 70-80 मीटर के डिस्टेंस पे उसने देखा कि मतलब कोई ह्यूमन स्ट्रक्चर में कोई है। आई डोंट नो, आदमी कहूँ या फिर औरत या फिर आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, उसको भी नहीं समझ में नहीं आया उस टाइम पे। उसने देखा कि वो जो भी वो स्ट्रक्चर था, जो भी वो चीज़ थी, वो वाइट कलर के उसने कपड़े थे उसके पहन रखे थे उसने, मतलब कुर्ता पजामा टाइप था। और वो सामने से उसकी तरफ आ रहा था और ये वॉक कर रहा था नॉर्मल। मतलब तो उसके मन में शायद ये चीज़ें क्लिक की होंगी कि वो जो स्टोरियाँ उसने सुनी है उस पार्क के बारे में, कहीं वो सच तो नहीं। तो वो अब उस कंडीशन में वो भाग तो सकता नहीं है, क्योंकि अगर भागेगा तो उसको पता है कि वो कितना भाग सकता है। आप ह्यूमन हो, आप कितना भी अच्छा भाग लो, कितने अच्छे रनर हो, लेकिन अगर वो गोस्ट है, कोई आत्मा है, तो यू कांट बीट। तो उसको समझ में नहीं आया तो नॉर्मल वॉक करने लग गया वो। और उसी के जस्ट सामने से वो जो भी चीज़ थी वो आ रही थी। अब जब उस लड़के ने बताया, जैसा उसने बताया, तो उसके हिसाब से वो जो सामने से चीज़ आ रही थी, उसके सिर्फ यहाँ तक की, नीचे सर से नीचे तक की बॉडी थी उसके, मतलब ये जो सर होता है अपने, ये उसके नहीं था। मतलब नॉर्मल हाथ पैर, पूरी धड़, पूरे हाथ पैर सब थे उसके, बट ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये उसके नहीं था। अब भाई ये चीज़ जैसे उसने नोटिस करी, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो करे क्या। एक बार उसने उस चीज़ की तरफ देखा और दोबारा वो बिल्कुल मतलब शॉक हो गया, उसका जो दिमाग था वो ब्लैंक हो गया। मतलब आप सोचो कि उस टाइम पे उस लड़के की क्या कंडीशन रही होगी। मतलब हमारे सामने अगर कोई जानवर आ जाता है या फिर हम सुन लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हमारी बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है यार, पसीना आ जाता है हमें। मैं तो इवन अभी सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अभी रात का समय है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे पसीना आ रहा है यार, मुझे डर लग रहा है। लेकिन ये भी ज़रूरी है आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना। तो वो जैसे ही लड़का वॉक करते करते उसने क्रॉस किया उस चीज़ को, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो साइड में देख सके कि ये जो चीज़ है क्या है एक्चुअल में, या फिर जब उन्होंने क्रॉस कर लिया तो वो ये देख सके कि ये पीछे क्या है। अब क्रॉस करने के बाद उसने क्या किया, वो स्पीड अपनी बढ़ा ली। अब आप उसको क्या कहोगे, उसकी किस्मत कहोगे, क्या कहोगे, उसके साथ वो जो लड़का था उसके साथ कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस एक और राउंड ले सके या कुछ और देर वहाँ रुक सके। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो जस्ट आगे उस पार्क में एक और एग्जिट था, तो वो वहाँ से बाहर निकल जाए। अब बाहर वो जो पार्क था वो एक कॉलोनी के बीच में था, मतलब उसके चारों तरफ और गलियां थी, मकान थे चारों तरफ। तो जैसे ही वो दूसरे एग्जिट से बाहर निकला और वो फिर उसने वहाँ से भागना स्टार्ट किया। अभी तो वो नॉर्मल वॉक कर रहा था क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उसके हाथ पैर मतलब काँप रहे थे। तो जैसे ही वो बाहर निकला वहाँ भी कोई नहीं था, और उसके मन में आया कि यार ये तो आज तो मतलब ख़त्म है सब कुछ, आज तो लास्ट दिन है। मतलब कोई इवन इंसान छोड़ो, आप उसको जानवर वहाँ पे नहीं मिला। फिर वहाँ से होता हुआ वो मेन रोड की तरफ गया। वहाँ से करीब 500 मीटर दूर मेन रोड थी। अब मेन रोड में भी कोई नहीं था क्योंकि 4 बजे, 4:15 बजे का टाइम था। उस टाइम लमसम ज़्यादा कोई आता नहीं है लोग बाग।
फिर वहाँ जैसे-जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ा, वहाँ उसे कुछ कुत्ते मिले। अब वैसे तो हम लोगों को डर लगता है कुत्तों से, लेकिन उस कंडीशन में उसको कुत्ते भगवान का रूप लगे, मतलब ऐसा लगा कि यार कोई दोस्त मिल गया है। मतलब समझ रहे हो आप कि ऐसी कंडीशन में जब आप सब कुछ ख़त्म हो गया हो आपके लिए, और उस टाइम पे आपको ऐसा लगे कि एक मतलब डूबते को तिनका का सहारा। तो जैसे उसे 5-7 कुत्ते वहाँ दिखे, तो नॉर्मल कंडीशन में तो 5-7 कुत्तों का झुंड दिखता है तो आपको डर भी लगता है, लेकिन उस टाइम पे उसके मन में रहता है कि चलो ठीक है। और वो धीरे-धीरे वहाँ से वॉक करते-करते आगे गया, और जैसे-जैसे थोड़ा टाइम भी हुआ, सुबह हुई तो लोग बाग उसे दिखना स्टार्ट हुए 1, 2, 4, और जैसे लोग बाग दिखना स्टार्ट हुए, थोड़ा उजाला हुआ, तो उसे भी थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ, उसे डर कम लगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरली हमने सुना है, मानते हैं, मान्यता है कि जो भूत-वूत होते हैं, एक्चुअल में होते नहीं होते ये मैं नहीं कहना चाह रहा, बट नॉर्मल जो हमारी फीलिंग होती है कि उजाले में या फिर सवेरे का टाइम जो होता है वो भगवान का टाइम होता है, उस टाइम भूत नहीं होते। तो जैसे ही उजाला हुआ, लोग बाग दिखे, वो तुरंत अपने घर गया और तुरंत जाके वो सो गया। फिर जैसे उस वो उठा तो उसने ये चीज़ें अपनी मम्मी को बताई, अपने पापा को बताई, अपने उसका जो बड़े भाई बहन थे उसको बताई। तो उन्होंने भी उसको कहा, मतलब ये चीज़ें तो सब मानते हैं, आप इसका प्रूफ हो ना हो लेकिन सब इसको मानते हैं कि भूत होते हैं। तो उसके मम्मी ने भी कहा, पापा ने भी कहा कि भाई अगर तेरे को जाना ही है, वॉक करनी है तो स्टेडियम जा, उस पार्क में मत जा, क्योंकि उस पार्क के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता था कि वो जो पार्क है वो, मतलब इवन आप भी उस पार्क को देखोगे ना, वहाँ से अजीब सी नेगेटिव एनर्जी आती है यार। वो पार्क ग्रेवयार्ड जिसको कब्रिस्तान कहते हैं उसके ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर बीचों बीच एक, पता नहीं उसको क्या बोलेंगे हम, वहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि वहाँ बीच में एक चबूतरा टाइप कुछ उन्होंने बना रखा है, वहाँ एक्चुअल में वो चीज़ है जहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है, और उसके जस्ट पास में स्कूल है। अब स्कूल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उस पार्क में ऐसी एनर्जी होने के कारण वो स्कूल भी उसके कांटेक्ट में आ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि रात के टाइम पे वो स्कूल भी इतनी हॉन्टेड हो जाती है कि इवन बच्चों या टीचर को छोड़ो, आप जो गार्ड वहाँ रहता है वो भी वहाँ रात को उसके अंदर नहीं रुक पाता है, इतनी डरावनी है वो। अगर ऐसा सुना है मैंने कि जैसे कोई रुक जाता है वहाँ पर या चला जाता है तो या तो वो अब नॉर्मल हो जाता है, वो नॉर्मल नहीं रहता, वो अपना दिमागी संतुलन खो जाता है, और या फिर वो किसी को कुछ बताने लायक नहीं होता है। तो जैसे उस लड़के ने ये चीज़ें मुझे शेयर की, और आज के बाद ये जब चीज़ उस लड़के के साथ हुई तो उसके बाद वो लड़का मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट कभी उस पार्क में नहीं गया। दिन में जाता था, दिन में क्योंकि सब नॉर्मल था, काफ़ी पब्लिक भी होती थी और लाइटिंग भी रहती थी, तो दिन में ऐसा होता है ना कि उजाले में भगवान नहीं आते। तो ये थी आज की स्टोरी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, तो जस्ट इग्नोर इट ना यार, कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए कोई आपके पास ऐसी स्टोरी हो, कोई आइडिया हो तो मुझे शेयर करें, कमेंट करें, बताएं मुझे, डीएम करें, ताकि मैं उसको बता सकूं।